दोस्तों, आज का जो हम विशेष क्लास में बताने वाले हैं टैली का बहुत सारा वर्जन आ चुका है अभी मार्केट में। टैली प्राइम है, टैली ईआरपी है, लेकिन अनऑफिशियली हम टैली ईआरपी ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हमारे विद्यार्थीगण भी टैली ईआरपी को इतने सहजतापूर्वक सीखते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ बेसिक जानकारियाँ उन लोगों के सामने शेयर करूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो चलिए, आप लोग को स्वागत है। सबसे पहले टैली का हम बेसिक जानकारी आप लोग को देना चाहेंगे। टैली है क्या? टैली एक बिल्कुल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है। जो भी हम लोग लेन देन करते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे हम टैली सीखते हैं। एक होता है अकाउंट्स ऑनली और दूसरा इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि टैली स्टार्ट कैसे करेंगे और टैली में स्टार्ट करने के बाद हम टैली में कंपनी कैसे बनाएंगे, कंपनी का एडिट कैसे करेंगे, अल्टरेशन जिसको बोलते हैं अल्टर में जाके करते हैं, कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे, कंपनी का बैकअप का रिस्टोर कैसे कराएंगे, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये स्क्रीन है, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे टैली ओपन कैसे करेंगे। यहाँ सर्च पे डायरेक्ट टाइप कर दीजिए टैली, आपके सिस्टम में होंगे। यहाँ जैसे दिख रहा है टैली ईआरपी 9, इस पे हम क्लिक करेंगे माउस से या कीबोर्ड के बटन को इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए स्टार्टअप में आपको इतना सारा ऑप्शन आता है, इसमें आपको जाना कहाँ है। तो देखिए बेसिकली इंस्टीट्यूशन वगैरह में टैली को हम एजुकेशनल मोड में ही सीखते हैं, प्रोफेशनल तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। तो वर्क इन एजुकेशन मोड पे हम आते हैं, अल्ट W और उसके बाद अल्ट I शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो यहाँ चलिए हम कीबोर्ड के मदद से अल्ट W और अल्ट I प्रेस किए। यहाँ देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसका शॉर्टकट की आप लोग को पता नहीं है, चलिए बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बैक आए और यहाँ पे बैक आने के बाद अल्ट बटन दबा करके और F11 अल्ट दबा करके F3 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंपनी ऑप्शन आता है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, पहला है सेलेक्ट कंपनी। यदि पहले से हमारा कंपनी बना है तो इसमें जाते हैं सेलेक्ट कंपनी में, नया बनाना है तो क्रिएट कंपनी। तो नया बनाना है हम लोग को तो क्रिएट कंपनी में आते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भर लेते हैं। नेम में अपने बिजनेस और या स्टूडेंट अपना नाम भी लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं WBC। फिर इसको यहाँ पे हम एड्रेस वगैरह फिल करते हैं, इंडिया। ये सब इस तरह से पूरा कंप्लीट फॉर्म एक है जो हम इसको फिलअप करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ फिनांशियल ईयर फिनांशियल ईयर बैकअप आ गया। ये समझना है फिनांशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है कि कंपनी जिस फिनांशियल ईयर में आप ओपन करते हैं वो फिनांशियल ईयर हमारा जो अप्रैल 1 से 31 मार्च लास्ट जाता है, उस फिनांशियल ईयर का 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025। तो हमारा फिनांशियल ईयर 1/4/2024 से स्टार्ट होगा। अब बुक बिगिनिंग फ्रॉम यानी कंपनी
का लेखांकन हम जिस मंथ से करते हैं वो, लेकिन यहाँ देखिएगा कि यहाँ भी 1/4/2024 है। यदि आपका कंपनी ओपन होता है सितंबर 2024 तो आप क्या करोगे, यहाँ तो 1/4 ही देना है, वो मंथ वाइज आप ब्लैंक छोड़ के आपका जिस डेट से आपका कंपनी स्टार्ट होता है वो हम वहाँ से स्टार्टअप करेंगे। लेकिन हमारा फिनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग फ्रॉम मेरा जब से फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी ईयर को हम 1 अप्रैल को ही वैलिड मानते हैं। भले ही आपका कंपनी बीच में स्टार्ट हो, आप उस डेट से लेखांकन शुरू करें, उतना पेज ब्लैंक छोड़े। चलिए ये कंपनी बन के यहाँ हमारा रेडी हो गया। अब देखना है, हमने बताया था कि कंपनी इन्फो में जाने के लिए शॉर्टकट की है Alt F3। आए यहाँ हमारा अल्टर है, इससे हम अपने कंपनी को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंट्री का नाम लिए, स्टेट नाम छोड़ दिए थे, पिन कोड ये, एड्रेस भरना है, तो बनाने के बाद भी हम अल्टर में आके इसको यहाँ से सुधार कर लेंगे और जो भी डिटेल्स है हम यहाँ भरेंगे। उसके बाद फिर से इसको सेव कर देंगे और बैक आएंगे अपने, फिर वापस एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आए। फिर इसमें हम देखेंगे कि अल्ट्रेशन तो सीखें कि अल्ट्रेशन हमारा एडिट का भी ऑप्शन फैसिलिटी देता है और ये अल्ट्रेशन जो है हमारा डिलीट का भी फैसिलिटी प्रदान करता है। अब देखिए बैकअप, Alt F3 में जाएंगे और यहाँ हम बैकअप देखेंगे। बैकअप में क्या होता है, यहाँ आते हैं, यदि बच्चे को रेगुलर शिकायत होती है, सर हमने तो कंपनी बनाया, हमारा फ्रेंड जो है इसको डिलीट कर दिए, तो उसके लिए पासवर्ड भी है, पासवर्ड भी आप लगा सकते हैं। लेकिन हम बताते हैं आपको आसान तरीका, पासवर्ड तो लगाएंगे ही, स्टार्टिंग में हम बच्चों को पासवर्ड लगाना नहीं सिखाते हैं, अगले क्लास में। बट यहाँ बैकअप अगर हम ले लेते हैं किसी अनदर ड्राइव में, अब यहाँ देखो सोर्स ड्राइव मेरा है, सी ड्राइव यूजर है, पब्लिक है, तब टैली डेटा हमारा ERP का है। हम यहाँ ले लेते हैं डी ड्राइव, लेते हैं, यूजर पब्लिक, उसके बाद टैली ERP। इतना ना भी लिखेंगे, केवल ड्राइव ही चेंज कर देंगे तो मेरा वो आ जाएगा। यहाँ से हमने WBC नाम का एक कंपनी बनाया था जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट को करते हैं, अपना ही कंपनी बैकअप लेते हैं और फिर जा कर के यदि हमारा कोई स्टूडेंट कंपनी को डिलीट करता है तो यहाँ आएंगे, अगर डिलीट हो गया अब देख लेंगे, सेलेक्ट कंपनी में हमारा वो WBC कंपनी गायब मिलेगा, नहीं है क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। अब चूँकि हमने बैकअप ले रखा है तो यहाँ से रीस्टोर कर लेंगे, घबराना नहीं है। यहाँ आ जाएंगे, WBC यहाँ मेरा देखिए दिख रहा है, कंपनी का नाम ये ले लिए, एंड ऑफ लिस्ट, और फिर आगे हम सेलेक्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ से WBC को सेलेक्ट करके ओपन करेंगे। ये था हमारा कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को कैसे डिलीट करते हैं, कंपनी को कैसे एडिट करते हैं, कंपनी को बैकअप लेना हो तो क्या करते हैं, और फिर
कंपनी डिलीट करके रीस्टोर करना हो तो कैसे करते हैं, ये हमारा बेसिक है। आज का पहला क्लास है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर से मास्टर के अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बारे में बतलाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।